फर्स्ट रेट्स आपके स्क्रीन पर 19,561 पर है। अब हम 19,568, तो एक बार के लिए तो 19,565 के जोन में ही खुले हैं। 114 पॉइंट नीचे इस समय। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 43,650 के आसपास। निफ्टी 19,565 के आसपास स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है थोड़ी सी। निफ्टी आईटी करीब 0.5% नीचे 31,446 पर, लेकिन निफ्टी पर मेरी बार बार नजर जा रही है अभी के लिए 19,560 के आसपास ही है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे 40,102 पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन खराब है आज। 700 बढ़ने वाले शेयर, उसके सामने 1300, मतलब करीब 1:2 का एडवांस डिक्लाइन आपके स्क्रीन पर। सेंसेक्स भी यहां पर 400 पॉइंट नीचे। निफ्टी अब 19,557 पर इस समय। सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से आज थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देगी आपको अक्रॉस द बोर्ड। पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.5% के डिक्लाइन के साथ। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये भी नीचे करीब 0.8% नीचे यहाँ पर। उसके अलावा आप लेकर आइए ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में शायद थोड़ा बजाज ऑटो का इंपैक्ट आए लेकिन अभी के लिए 0.5% ऑटो इंडेक्स नीचे। उसके अलावा मेटल्स में अच्छी खासी डिक्लाइन। ये ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट पूरा 1.25% यहाँ पर मेटल्स इंडेक्स डाउन। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स यहाँ भी थोड़ी सी डिक्लाइन है आज, तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है आज। रियल्टी इंडेक्स भी 1% नीचे। और एक बार कैपिटल गुड्स इंडेक्स देख लेते हैं 0.8% नीचे। ऑयल एंड गैस देख लेते हैं 0.4% नीचे। और एक बार जरा निफ्टी वापस लिख रही है 19,541, अब 565 को हम ब्रेक कर रहे हैं डिसाइसिवली, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बैंक निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट नीचे। आज निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि आज मार्केट डाउन है, तो गेनर से नहीं लूजर से शुरुआत करते हैं। विप्रो टॉप लूजर है, देखिए 3% सीधा स्ट्रेट अवे 400 के नीचे विप्रो, बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर। उसके अलावा ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हिंडाल्को, टाटा स्टील दोनों इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे नीचे। बजाज फाइनेंस कल नंबर्स के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मार्केट, क्योंकि नंबर्स में ऐसा कुछ खास नहीं था जो रीरेट करे। फिनसर्व नीचे और पावर ग्रिड ये भी कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीन और स्टॉक्स जहां पर आपको इस समय वीकनेस दिखाई देगी। गेनर सिर्फ 2, और ये दोनों के दोनों जो हमने इवन बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस किए थे, अच्छे नंबर्स का एक रिएक्शन। 3% बजाज ऑटो ऊपर है और 2% इंडसइंड बैंक ऊपर है, तो ये इस समय यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको इस समय इन स्टॉक्स में। एक बार रिजल्ट इंपैक्ट देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो के पास आएंगे। विप्रो ने डिस्कस किया था, एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स। अच्छा, परसिस्टेंट अच्छा स्टॉक दिख रहा है, ये हो सकता है आज का शायद थोड़ा सा एक टिक जाए स्टॉक। और देखिए कोफोज खराब नंबर के बावजूद गिरा नहीं स्टॉक, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ओरेकल फाइनेंशियल यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन मेरे लिए आज का ओपनिंग था परसिस्टेंट सिस्टम्स। बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक ऑब्वियसली हमने डिस्कस किए। बंधन बैंक 3% नीचे। एस्ट्रल में 2.5% की गिरावट। और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ये भी इस समय नीचे। अब एक काम करिए, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर रिजल्ट इंपैक्ट है, लेकिन एक बार जरा मुझे निफ्टी का हीट मैप दिखा दीजिए, उसके बाद मैं वीडियो के पास जाऊंगा। ये निफ्टी का हीट मैप आपको दिखा रहा है कि आज किस तरीके का प्रेशर है मार्केट के ऊपर। 19,538, बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक क्लियरली दो स्टॉक्स जो लीड कर रहे हैं। एलटीआई, माइंट्री यहां पर भी थोड़ी सी बाइंग है। तो क्लियरली एक चीज तो है वीरू, थोड़ा इंपैक्ट तो है नंबर्स का। आज पूरे के पूरे नंबर्स में मार्केट रिगार्डलेस ऑफ मार्केट मूव अच्छे मूव भी दे रहा है आपको, जैसे परसिस्टेंट हो गया या फिर आपका बजाज ऑटो हो गया। वीरू बिल्कुल। और एक और चीज़ और सिद्ध हो गई अनुज, हमारे करियर के लिए आगे हमें भी शायद ध्यान देनी होगी कि जब कोफोर्ज राइट हैंड दे तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाए, इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दूसरी बार हो रहा है ऐसा। हाँ। दूसरी बार हो रहा है। ओके, खैर हंसी मजाक के लिए थोड़ी बात मैंने बोल दी थी। बट बैंक निफ्टी याद रखिएगा, जो इंटरडे लो रहा वो था करीब 43,558। एक चीज याद रखिएगा, एज पर यस्टरडे स्टैट्स, निफ्टी बैंक के 200 डेमा और साथ ही साथ जो कि करीब 43,237 पे परसिस्ट करता है, उस और सीएमपी के बीच में 44,500 की पुट ही है, जो करीब 43,500 की पुट, माफ कीजिएगा, जो कि करीब 10 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। तो एक बेस था, उसको टच करके आया है। बाकी आज स्ट्रेंथ कहां पर है। हेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, एक टिपिकल जिसे कहते हैं ना कैंडल रिवर्सल, ऑल्दो उसकी पूरी डेफिनेशंस को पूरा नहीं कर रहा है, बट स्टिल डूइंग वेल। हेवल्स मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1401 पे पोस्ट नंबर्स याद रखिएगा, ये इसकी इस दौर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है, इस दौर मतलब जनवरी 2022 के बाद के अब तक की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है। इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, और उसके बाद पॉली कैब ये करीब 5410 पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। सन टीवी 663, बहुत बार हमने इस पैनल पे डिस्कस किया है, और ये अब इस वक्त मेरे ख्याल से मार्च 2019 के बाद की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में, मतलब जोन में। मैं उन स्टॉक्स का उल्लेख कर रहा हूं जो कि आज के इस खराब माहौल से थोड़ा सा हट के अपने डिफरेंट, आई थिंक बिल्कुल ही
ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। उसमें बजाज ऑटो हो गया, आईसीसी लोम्बार्ड हो गया, पॉलीकैब हो गया और कोफोर्ज का जिक्र कर ही दिया गया। और साथ ही साथ एक बार आप आईटीसी लेके आइएगा। आईटीसी क्या कर रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट है इस वक्त। डायरेक्टर साहब जरा आईटीसी लेके आइएगा। इसका लेवल क्या है, इस 452 अगेन 450 के जोन के ऊपर ट्रेड करता है। बैकफुट पे विप्रो, मेट्रोपोलिस डाबर और डॉक्टर लाल पैथलैब ट्रेड करते हुए। अनुज। बिल्कुल वीरू, और खैर मार्केट में इस समय एक मोमेंटम तो डाउन साइड पर ही है, 19542, और आज मिड कैप्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स इस समय करीब करीब 3/4% नीचे इस समय पर। और देखिए अब ये दिक्कत कुछ और स्टॉक्स में, जैसे एमएमटीसी, एसटीसी टाइप के स्टॉक्स फिर से अब सर्किट हिट कर रहे हैं। एमएमटीसी 10% नीचे, एसटीसी ये भी करीब करीब 10% नीचे। आज का एक्सीडेंट है एस्ट्रल, क्योंकि एस्ट्रल अगेन उस कैटेगरी का स्टॉक जहां पर हल्की सी भी गुंजाइश नहीं है डिसअपॉइंटमेंट की, वहां पर एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट। और आज का क्लियर कट स्टॉक ऑफ द डे है बजाज ऑटो। ये है मार्जिन इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट बजाज ऑटो में। 4% की तेजी इस समय, खुलने के बाद भी इसने आपको 100 रुपए के करीब दिए, खुलने के बाद भी। ये इस तरीके का यहाँ पर मूव रहा है, तो अच्छा मूव इस समय बजाज ऑटो में। और पॉलीकैब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर अच्छे मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देंगे। चलिए